अपने हौसले बुलंद कर मंजिल तेरे करीब है, अपने हौसले बुलंद कर मंजिल तेरे करीब है, बस तू आगे बढ़ता जा मंजिल ही तेरे नसीब है। वेलकम बैक, दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग अस इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए, आने वाले समय में यदि कोई भी काम होता है, आने वाले समय में यदि कोई भी काम होता है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। जैसे मैं कल पटना जाने वाला हूँ, ठीक है, या मैं कल पटना जाऊँगा, मैं कल पटना जाऊँगा। अगर यह सेंटेंस की बात किया जाए तो मैं कल पटना जाऊँगा। अब बताइए मैं कब पटना जाऊँगा? आने वाले समय में ना। तो यह सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, है ना जी, यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो दोस्तों इसका पहचान जो होता है वो होता है क्रिया के अंत में गागेगी, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यदि गागेगी अगर दिया होगा तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर गागेगी होता है तो वहाँ पे हम लोग शैल और दूसरा विल का प्रयोग करते हैं। किसका? शैल और विल का। अब सवाल है कि सर शैल और विल कहाँ पे लगाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट आई होगा या वी होगा तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बात को समझिए, बाकी सभी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ मैं के लिए आई और उसके बाद शैल का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा आई और वी के अलावा अगर कुछ भी होगा, सीता, गीता, चाहे वह, चाहे तुम, चाहे वे लोग, तो वहाँ पे हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट और बाकी सबको राइट लिखना पड़ेगा, आपका ट्रांसलेशन जो है वह बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, खेलना यहाँ पे है और इस खेलना एक तरह का क्रिया है, वर्ब है, और इसके अंदर में गा आ गया। इसका मतलब यह जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू में सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद राइट से एक एक मीनिंग को लिख देंगे। जैसे हम मैं के लिए हो जाएगा आई, अब उल्टा बनाएंगे, अब गा का मीनिंग लिखना है तो आई के साथ किसका प्रयोग? शैल का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका? शैल का। अब यहाँ पे इसका तो हो गया, अब इसको बनाएंगे फिर इसको। अब यहाँ पे खेलना का लिखेंगे प्ले और उसके बाद यहाँ पे क्रिकेट का लिखेंगे क्रिकेट, बन गया। आइए दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे हमने बोला कि वह यहाँ, है ना जी, खाना खाएगा, वह यहाँ खाना खाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही, और ही के साथ अगर गागेगी दिया, देखिए, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो विल का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ हो जाएगा आपका गा के लिए विल, उसके बाद यहाँ खाना का लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा ईट और यहाँ पे हो जाएगा फूड, ठीक है, और यहाँ का हो जाएगा मीनिंग आपका हेयर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैंने बोला सीता नाचेगी या सीता कल, है ना जी, जाएगी, सीता कल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो हम शुरू में एक लिखेंगे, तो सीता का हमने लिख लिया सीता। अब यहाँ गागे, अब उल्टा बनाना है, गागेगी का भी नहीं लिखना है, फिर जाना का, फिर कल का। तो सीता के साथ गागेगी दिया, देखिए, तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। इसके अलावा कुछ भी है, अब इसके अलावा ही ना है सीता, तो इसके साथ विल डालेंगे। अब यहाँ गी के लिए डाल दिया हमने विल, उसके बाद यहाँ पे जाना का गो, और यहाँ पे कल का लिख देंगे टुमारो। क्या लिख देंगे गाइस? टुमारो। अगर ये थाथे थी में होता तो कल के लिए यहाँ पे स्टडे लिखते, क्योंकि स्टडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए या तो आप इसके बाद नोट का प्रयोग कर दीजिए या फिर इसको आप जोड़कर भी आप बना सकते हो। अब देखिए, शैल के साथ जब आप नोट जोड़िएगा तो इसका हो जाता है सेंट, और विल के साथ जब नोट जोड़िएगा तो इसका हो जाता है ओंट। अब निगेटिव बनाने के लिए देखिए, शैल या विल के बाद नोट लगाइए या फिर सेंट लिखिए या फिर ओंट लिखिए।
जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसका हो गया आई शैल प्ले क्रिकेट। इसमें रहता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो यहाँ पे हम नहीं आएगा तो शैल को क्या कर देंगे, हम शांट में बदल देंगे, आई शांट प्ले क्रिकेट या आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। उसी तरह है कि वह यहाँ खाना नहीं खाएगा, तो यहाँ पे ऑन्ट कर देते हैं। आइए बना कर देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव में हमको क्या करना है, शैल या विल के बाद नोट का प्रयोग करना है। जैसे कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और मैं के लिए यहाँ पे आई हो गया, और गा के लिए हम लोग लिखेंगे शैल, ठीक है, और शैल के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे, आई शैल नॉट, और जाना का गो। इसको आप सोचते हैं कि शैल को हम नोट के साथ जोड़ दें तो ये दोनों जुट करके क्या बन जाएगा, आई शांट गो। यानी हम बोल सकते हैं आई शांट गो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, आई शांट रीड। मैं नहीं खाऊंगा, आई शांट ईट। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कह रहा है कि वह नहीं बोलेगा, वह नहीं बोलेगा, तो इसका देखिए हो जाएगा हे, और गागे गी के साथ विल। अब यहाँ पे विल का प्रयोग कर दिए तो उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, हे विल नॉट, ठीक है। और बोलना का यहाँ जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा आपका स्पीक। अब यहाँ पे देखिए विल के साथ जो नोट आया हुआ है, विल के साथ जो नोट, ये दोनों जुट भी सकता है, यानी कि ही ऑन्ट हो जाएगा, ही ऑन्ट स्पीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे और फिर निगेटिव कैसे बनाएंगे। अब रही बात इंट्रोगेटिव की, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इंट्रोगेटिव की, तो माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पहले लिख लेंगे। यानी कि जब गागे गी वाला वाक्य होगा तो उसमें शैल और विल का प्रयोग जो हम करेंगे वो वाक्य के कहाँ करेंगे, तो शुरू में करेंगे। जैसे कि आइए मैं एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि शैल और विल सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। देखिए इंट्रोगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिए। यदि गागे गी वाले वाक्य में, यदि गागे गी वाले वाक्य में अगर क्या आ जाएगा तो समझिए इंट्रोगेटिव है। तो वहाँ पे क्या के लिए हम लोग शैल विल को कहाँ रखेंगे, वाक्य के शुरू में रखेंगे। जैसे में कहा जाए कि क्या मैं, है ना जी, चाहे क्या वह आएगा, क्या वह आएगा। अब देखिए वह का हम लोग जो ही लिखते हैं तो ही के पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इसके पहले हम लोग लिखेंगे शैल और इसके पहले लिखेंगे विल। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ विल लगता है, उसी को हम लोग कहाँ रख देंगे, बाहर। ही विल, और यहाँ आना का हो जाएगा कम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाओगे। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं कि तुम खाओगे, तो इसको हम लोग बनाते हैं कि यू विल, और खाना का हम लोग मीनिंग लिख देते हैं ईट। लेकिन सवाल है कि क्या तुम खाओगे, है ना जी। तो यहाँ जो विल है उसको उठा कर हम लोग कहाँ रख देंगे, शुरू में, यानी कि इसका हो जाएगा विल यू ईट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और निगेटिव कैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो देख रहे हैं तो बस लाइक कर दीजिए उसको, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए। और आइए मैं आगे और भी बताऊंगा। मैं शैल और विल के ऊपर मैं एडवांस जब पढ़ाऊंगा तो लगभग 10 यूजेस मैं शैल और विल का मैं पढ़ाऊंगा। ये बहुत बेसिक है, आपने ऊपर पढ़ा होगा, सिर्फ कमज़ोर छात्रों के लिए है, ठीक है ना जी। जितने भी सारे कमज़ोर छात्र हैं उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने कमज़ोर भाई और बहनों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो वहाँ से आप लोग जो है पहले बेसिक तैयार कीजिए यहाँ से, फिर आपको एडवांस में पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बात। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या और निगेटिव का मतलब होता है नहीं। यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ जो निगेटिव होता है ना, जिसमें नहीं रहे क्या के साथ साथ, उसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोलते हैं। जैसे कह रहा है कि क्या तुम नहीं आओगे, क्या तुम नहीं आओगे ना जी, क्या तुम नहीं आओगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि क्या तुम आओगे, तो इसको हमने अभी बनाया कि विल यू ना जी, और आना का यहाँ पे हो जाएगा कम। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो नोट का प्रयोग हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के बाद कर लेंगे। यानी कि इसका हम बना सकते हैं विल यू नॉट कम। अगर होगा कि क्या तुम नहीं बोलोगे तो विल यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं नाचोगे विल यू नॉट डांस, ठीक है। हाँ एक काम आप कर सकते हैं, यदि आप चाहेंगे इस नोट को इसमें जोड़ना तो आप जोड़ के भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विल के साथ जब नोट लगता है तो ऑन्ट हो जाता है, तो इसको आप बना सकते हैं ऑन्ट यू कम, क्या तुम नहीं आओगे। इस पर अगर रहेगा क्या तुम नहीं बोलोगे तो ऑन्ट यू स्पीक हो जाएगा, ठीक है। आइए एक सवाल यहाँ से लेते हैं। हमने बोला क्या सर पढ़ाएंगे, क्या सर
पढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या सर, तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सर के साथ विल लगेगा तो विल कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा विल सर, और पढ़ाना का क्या होगा, टीच। ये आपका बन गया। लेकिन इसमें अगर क्या रहेगा, जैसे क्या सर नहीं पढ़ाएंगे, क्या सर नहीं पढ़ाएंगे, सवाल यह है ना जी। तो इसको हम लाकर यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं। विल में जब नोट जोड़ेंगे तो ऑन्ट हो जाएगा, ऑन्ट सर टीच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो आप बोलिए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब WH क्वेश्चंस को बनाना होगा तो उसमें करना कुछ नहीं है, वो भी बहुत ही आसान होता है। ये मैं पूरा मिटा करके और फिर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए जो WH क्वेश्चन की बात होती है तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव को बनाएंगे और WH क्वेश्चन को उठा करके रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसा हमने बोला कि तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, ठीक है। देखिए ये कहाँ आ गया, मतलब है WH क्वेश्चंस का सेंटेंस है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसको WH क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम लोग पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। क्या लगाकर, क्या तुम जाओगे, तो क्या में हम लोग विल लगा देते ना, विल यू, और जाना का हो जाएगा गो, ठीक है। अब इसी WH क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग ला कर रख देंगे। कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर, वेयर विल यू गो। इसमें कहा जाए कि तुम कहाँ पढ़ोगे, तो पढ़ना का मीनिंग यहाँ पे रख देंगे, वेयर विल यू रीड। तुम कहाँ नाचोगे, वेयर विल यू डांस। तुम कहाँ देखोगे, वेयर विल यू लुक। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग WH क्वेश्चन को शुरू में रख देंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सीता कब आएगी, सीता कब आएगी। यहाँ पे सबसे पहले WH क्वेश्चन को हम लोग हटा देंगे, इसको पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या सीता आएगी। तो इसका हो जाएगा विल सीता, और आना का हो जाएगा कम। अब यहाँ पे जो WH क्वेश्चन दिख रहा है आपको कब, तो इसको हम लोग शुरू में रख देंगे। अब कब का मीनिंग होता है व्हेन, व्हेन विल सीता कम। इसमें रहेगा सीता कब पढ़ेगी, तो व्हेन विल सीता रीड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक होता है लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। अब देखिए इसके साथ अगर निगेटिव आ जाता है, जैसे कि तुम कहाँ नहीं जाओगे, तो यहीं पे हम लोग विल के जगह पे क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। यहाँ विल के जगह पे ऑन कर देते हैं। अगर यहाँ पे सेल होता तो सेल के साथ नोट जोड़ने पर शांत होता है, मैंने अभी आपको बताया। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।